सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट। इनमें से कई स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि जो विलेजर्स के जो गांव के लोग होते हैं वो इग्नोरेंट होते हैं, जैसे अनजान होते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है। एंड सी पीपल इन सिटीज़ आर मनी माइंडेड, और जो शहरों के लोग हैं वो मनी माइंडेड होते हैं, उनका ज़्यादा ध्यान पैसे की ओर होता है। एंड लेज़ी, और वो सुस्त होते हैं। व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, जब हम किसी खास लोगों के लिए कोई नेगेटिव विचार अपने माइंड में रखते हैं। सीइंग दैम एज लेज़ी, कि हम उनको सोचते हैं कि ये लेज़ी हैं, स्टिंगी हैं। स्टिंगी मतलब कंजूस होता है। एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स देन दीज बिकम प्रेजुडाइज दैट वी कैरी अबाउट दैम। तो ये एक धारणा बन जाती है जिसको हम प्रेजुडाइज कहते हैं, कि किसी के बारे में हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं कि ये बंदा तो लेज़ी है, ये बंदा तो स्टिंगी है, कंजूस है। किसी किसी के बारे में हम ऐसा सोचते हैं ना कि ये बंदा ऐसा है। तो ये नेगेटिव जो धारणा हमारे माइंड में आ जाती है उसको ही प्रेजुडाइज बोला जाता है। जैसे प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली। प्रेजुडाइज का मतलब है किसी को जज करना, नेगेटिवली जज करना, किसी को गलत तरीके से जज करना। एंड सी देम एज इन्फीरियर, और उनको नीचा समझना। इन्फीरियर समझना मतलब नीचा समझना। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड राइट वे टू डू द थिंग्स, जब हम सोचते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कोई ख़ास तरीका है वो ही बेस्ट है या सही है चीज़ों को करने के लिए, वी आर ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। तो हमें अगर ऐसे लगना लग जाए कि ये जो तरीका हमने सोचा है वही सही है, तो हम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो हमें लगता है कि हमारा ही जो हम बोल रहे हैं वही सही है, दूसरे गलत हैं। हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, जो लोग हमें दूसरे तरीके से उसी काम को करने की सलाह देते हैं हमें वो अच्छे नहीं लगते, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, अगर हम सोचें कि इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज, एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तो अगर हम सोचें कि बाकी की लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, वी आर जजिंग दीज लैंग्वेजेस नेगेटिवली, तो हम दूसरी लैंग्वेज को नेगेटिव सोच रहे हैं उनके बारे में। एज अ रिज़ल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर दैन इंग्लिश। तो हमें इसके रिज़ल्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम उन लोगों को हम नेगेटिव सोच सकते हैं कि ये हमसे नीचे हैं, जो लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जो अपनी भाषा बोलते हैं। तो उनके बारे में कई बार हम सोच लेते हैं कि ये अच्छे बंदे नहीं हैं, कि उनको तो इंग्लिश नहीं आती है। वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स, हम कई चीज़ों के बारे में हम नेगेटिव हो सकते हैं। पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, की लोगों के जो धार्मिक विश्वास हैं। द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी उनकी रंग, जो उनका स्किन का कलर है, जैसे कोई काला कोई गोरा है, उनकी रंग के अकॉर्डिंग हम उनके साथ नेगेटिव बिहेव कर सकते हैं। द रीजन दे केम फ्रॉम, जिस एरिया से वो आते हैं उसके बारे में भी हम उनके बारे में गलत सोच सकते हैं। द असेंट दे स्पीक, एक्सेंट, जिस एक्सेंट में वो बोलते हैं उसके बारे में भी हम उनको नीचा समझ सकते हैं। द क्लोथ्स दे वियर, जो वो कपड़े पहनते हैं उनके बारे में भी हम गलत सोच सकते हैं। ऑफन, अक्सर, अवर प्रेजुडाइजेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग, कई बार ये जो धारणा हमारे मन में बन जाती है दूसरों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत मतलब ज़्यादा हो जाती है। दैट वी डोंट वांट टू फॉर फ्रेंडशिप टू डू फ्रेंडशिप विद दैम, तो कई बार हम उनके साथ दोस्ती भी करना नहीं चाहते होते, हमारे दिमाग में ऐसी धारणाएं उनके बारे में बनी होती है। एट टाइम्स वी मे नॉट एक्ट इन द वेज दैट हर्ट दैम, तो इस ऐसे टाइम पे हमें उनको हर्ट नहीं करना चाहिए जो हम एक्ट करते हैं। जैसे भी हम कोई बिहेव करते हैं उनके साथ, तो इससे क्या होता है वो हर्ट हो सकते हैं।
तो अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स किसी भी धारणा को, नेगेटिव धारणा को मान लेना, उसके उसके बारे में ये है। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। हम सभी को पता है कि जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, कि कोई मर्द है कोई औरत है, वो डिफरेंस है ना औरत और मर्द में। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक लड़का होना या एक लड़की होना, यही डिफरेंस होते हैं ना, जो जेंडर डिफरेंस होते हैं। मैनी ऑफ यू वुड से, आप में से कई लोग कहेंगे, वी आर बॉर्न एज बॉयज़ और गर्ल्स। तो आप में से कई बच्चे कहेंगे कि हम तो बॉय थे हैं, हम तो बॉर्न से ही बॉय हैं, हम गर्ल हैं। इट इज़ गिवन व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट। तो ये तो दिया गया ही है, पहले ही हमें पता है, तो इसके बारे में सोचना क्या है। लेट्स सी इफ़ दिस इज़ द केस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर ऐसा कोई केस हो जाए, अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शंस। तो आपने दो सेक्शंस में इन चीज़ों को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। तो आपने इन सारी चीज़ों को दो सेक्शंस में बांटना है, एक बॉयज़ में एक गर्ल्स में। भी कौन सी चीज़ बॉयज़ करते हैं, कौन सी गर्ल्स करते हैं, आपको कुछ लाइनें यहाँ पे दी गई हैं। दे आर वेल बिहेव्ड। तो वेल बिहेव्ड वो हैं, कौन वेल बिहेव्ड होता है, गर्ल्स होती हैं कि बॉयज़ होती हैं? आपकी धारणा बनी हुई है कि गर्ल्स ही वेल बिहेव्ड होती हैं, तो आप पहली लाइन गर्ल्स के बारे में ही लिखोगे, ये वाली आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि वेल बिहेव्ड कौन होता है, गर्ल्स होती हैं, तो आप इसको गर्ल्स वाले कॉलम में लिख दोगे। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। तो सॉफ्ट स्पोकन बहुत धीरे धीरे से, जो जेंटली कौन बोलता है, गर्ल्स बोलती हैं, ये भी आप गर्ल्स के कॉलम में लिख दोगे। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। फिजिकली स्ट्रॉन्ग कौन होता है, आपके दिमाग में ये भी धारणा बनी हुई है कि फिजिकली जो शारीरिक तौर पे स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, बॉयज़ होते हैं, तो आप ये वाली लाइन बॉयज़ के अंदर लिख दोगे। दे आर नॉटी, वो शरारती होते हैं, कौन शरारती होते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि बॉयज़ ही शरारती होते हैं, तो आप बॉयज़ में लिख दोगे इधर इस लाइन को। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। वो डांस में और पेंटिंग में अच्छे होते हैं, कौन होते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि लड़कियां ही डांस में और पेंटिंग में अच्छी होती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ये बातें चलती हैं। दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं, कौन नहीं रोते, लड़के नहीं रोते, लड़कियां तो बहुत जल्दी रो देती हैं, ये तो आपको पता ही है, तो आप ये लड़कों में लिखोगे। दे आर राउडी, तो वो बहुत शरारती होते हैं, बहुत उद्यम मचाने वाले होते हैं, तो वो कौन होते हैं, वो भी बॉयज़ के लिए लिख सकते हो आप। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कौन होते हैं, तो ये भी बॉयज़ के बारे में लिखोगे। दे आर गुड एट कुकिंग, वो कुकिंग के लिए अच्छे होते हैं, कौन होते हैं, लड़कियों के लिए लिखोगे। दे आर इमोशनल, कौन होती हैं, लड़कियां होती हैं, तो ये भी आप लड़कियों के लिए लिखोगे। ऐसे हमारे मन में धारणाएं बनी होती हैं कि कौन कैसा है। नाउ चेक विद योर टीचर्स हेल्प। तो आपने टीचर की हेल्प से चेक करना है, हु हैज़ पुट विद विच स्टेटमेंट वेयर। तो आपने अपने बाकी के साथियों के साथ भी और टीचर्स के साथ चेक कर सकते हो कि किसने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। फाइंड आउट एंड डिस्कस पीपल रीज़न फॉर डूइंग दिस। तो ये आप रीज़न पता कर सकते हो क्यों लोग ऐसा सोचते हैं। क्वालिटीज़ यू पुट इन द बॉयज़ समथिंग दैट बॉयज़ आर बॉर्न विद। कई क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं कि क्या वो बॉयज़ उनके साथ ही पैदा होते हैं, नहीं। इफ़ वी टेक अ स्टेटमेंट, अगर हम कोई एक स्टेटमेंट लें, दे डोंट क्राई, कि वो रोते नहीं, कौन नहीं रोते, वी विल सी दैट दिस क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएट विद बॉयज़ और एंड मैन। तो वो रोते नहीं, आपने के दिमाग में जनरली यही आएगा कि बॉयज़ जहाँ मैन हैं वो नहीं रोते हैं। एज बेबीज़ और चिल्ड्रन, when boys fall and hurt themselves, their parent and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy." तो जब भी किसी लड़के को कोई गिर जाता है, लड़का जहाँ उनको हर्ट होता है, कोई उनके चोट लग जाती है, तो जनरली उनके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स यही कहते हैं ना कि तुम तो लड़के हो, तुम ना रो, तू तो लड़का है, लड़के रोते नहीं होते, यू आर ब्रेव, तुम तो बहादुर बच्चे हो, तुम क्यों रो रहे हो।
दे डोंट क्राई, कि बहादुर बच्चे, बहादुर लड़के रोते नहीं होते। एज चिल्ड्रन ग्रो अप, जैसे ही लड़के बड़े होते हैं, दे स्टार्ट बिलीविंग दैट द बॉयज़ डू नॉट क्राई। तो जैसे जैसे उनके दिमाग में ये चीज़ जाती रहती है बॉयज़ के, कि उनके घर वाले कहते रहते हैं कि बॉयज़ तो रोते नहीं होते, ये वाली बात उनको दिमाग में फिट हो जाती है। तो वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि बॉयज़ तो रोते नहीं होते। सो दे इवन इफ़ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। तो जब भी कभी ऐसा हो कि किसी लड़के का रोने का मन करे तो अपने आप को वो रोक लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ भरी हुई है कि बॉयज़ तो रोते नहीं होते। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट, और वो बिलीव करता है दैट क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। तो लड़के को ऐसे लगने लग जाता है कि ये तो एक कमज़ोरी का साइन है कि अगर मैं रोऊंगा। सो इवन दाओ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, चाहे लड़के और लड़कियां दोनों ही कई बार ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन होती है कि वो रोना चाहते हैं, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन पेन। अगर वो गुस्से में हों या पेन में हों, कोई दर्द हो उनको, तो रोना चाहते हैं। बट क्या होता है तो क्या होता है, एज दे ग्रो एल्डर बॉयज़ लर्न नॉट टीच दैम सेल्फ नॉट टू क्राई। तो जैसे जैसे लड़के बड़े होते जाते हैं तो अपने आप को वो सिखा लेते हैं कि हमने रोना नहीं है। इफ़ अ ग्रोन बॉय क्राइज, अगर कोई बड़ा लड़का रोता है, देन ही फील्स दैट अदर्स विल आइदर टीज हिम और लाफ एट हिम। अगर कोई बड़ा लड़का रोएगा तो उनके दिमाग में यही चीज़ आती है कि बाकी के लोग उसको देखकर हंसेंगे या उसको तंग करेंगे, उसके ऊपर हंसेंगे। एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, तो इन द फ्रंट ऑफ अदर्स, तो वो दूसरों के सामने रोने से डरता है, जहाँ वो अपने आप को रोक लेता है। दिस इज़ द वे द बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। तो इससे हमें पता चलता है, जैसे कोई धारणा हमारे दिमाग में बिठा दी जाती है तो उससे रिलेटेड ही हम वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे दीज आर द स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग। तो ऐसी जो धारणाएं होती हैं तो हम उनको जल्दी से मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, और सोचे बिना ही उनको हम मानने लग जाते हैं। एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। तो हमें लड़कियों और लड़कों को ऐसे लगने लग जाता है कि हमने ऐसे ही बिहेव करना है जैसे सारे कह रहे हैं। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। जैसे हमारा समाज चाहता है हम वैसे ही बन जाते हैं। तो जैसे भी हमारा समाज हमारे बारे में कुछ भी बोलता है तो वैसे ही हम बनना शुरू हो जाते हैं।